उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को पश्चिम बंगाल के मालदा पहुंचे। यहां चुनावी सभा में योगी ने कहा कि कभी भारत का नेतृत्व कर देने वाला बंगाल आज बदहाल है। यहां सत्ता प्रायोजित अपराध और आतंकवाद देश की सुरक्षा की कड़ी चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने कहा 2 मई के बाद जब भाजपा की सरकार बंगाल में बनेगी तो गुंडागर्दी और अराजकता फैलाने वाले गुंडे अपनी जान की भीख मांगते हुए गले में तख्ती लटकाकर घूमेंगे। भाइयों बहनों, बंगाल में आज जय श्री राम के नारे लगाने को भी प्रतिबंधित करने का कार्य किया जाता है और हमले करवाए जाते हैं। लेकिन मैं बंगाल की सरकार से कहना चाहता हूं, मैं ममता दीदी जी से अनुरोध करना चाहता हूं, एक सरकार कभी उत्तर प्रदेश में थी जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाती थी। उस सरकार का हर्ष आपने देखा है क्या हो गया है, और अब बारी बंगाल में टीएमसी की सरकार की है। उन्होंने कहा बंगाल में शक्ति की पूजा होती है, लेकिन यहाँ दुर्गा पूजा पर ही पाबंदी लगा दी जाती है। ईद पर जबरदस्ती गोहत्या करवाई जाती है। इसके बावजूद ममता सरकार चुप रहती है। बंगाल में जय श्री राम के नारे लगाने से रोका जाता है। हमारे कार्यकर्ताओं पर हमले किए जा रहे हैं, फिर भी यहाँ की सरकार कुछ नहीं कहती। रामद्रोही के लिए देश में कोई जगह नहीं। अपने भाषण में योगी ने कहा, मैं बंगाल सरकार और ममता दीदी को बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में एक सरकार ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। आज उस सरकार की हालत किसी से छुपी नहीं है। जो राम का द्रोही है उसका भारत और बंगाल में कोई काम नहीं है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। योगी ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मालदा सनातन संस्कृति की भूमि है। आज जब बंगाल में अराजकता और बदहाली दिखाई देती है तो पूरे प्रदेश को पीड़ा होती है। आज बंगाल में गरीबी और बदहाली है। बंगाल में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लागू नहीं होने दिया जाता। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून CAA जब लागू हुआ तो बंगाल में हिंसा क्यों हुई? ये सत्ता प्रायोजित हिंसा है। बंगाल में आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं किया गया। केंद्र की किसी भी योजना का लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है। बंगाल में लव जिहाद को अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ की सरकार इसे रोक नहीं पा रही है। 24 घंटे में गो तस्करी पर पाबंदी लगाएंगे। योगी ने कहा कि मोदी सरकार ने धारा 370 को खत्म किया। अयोध्या में राम मंदिर का भी निर्माण हो रहा है। आज यूपी में कोई भी गोहत्या नहीं कर सकता है। योगी ने ऐलान किया कि बंगाल में भाजपा की सरकार आई तो 24 घंटे में गो तस्करी पर पाबंदी लगा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यहाँ की सरकार मुहर्रम को अनुमति देती है, लेकिन दुर्गा पूजा पर रोक लगा दी जाती है। हमने यूपी में दुर्गा पूजा के समय को कोई नहीं बदला। हम स्वामी विवेकानंद की परंपरा को प्रणाम करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई गौहत्या नहीं कर सकता। मित्रों, कोई नहीं कर सकता। हमारी सरकार 2017 में आई थी और 2017 में आते ही उत्तर प्रदेश के अंदर गौ तस्करी और इलीगल स्लॉटर हाउसेज एक झटके में बंद हो गए। 24 घंटे के अंदर बंद हुए थे। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर के तो आइए, 24 घंटे के अंदर सभी इलीगल स्लॉटर हाउसेज बंद हो जाएंगे और 24 घंटे के अंदर ये तस्करी भी बंद हो जाएगी। गौ तस्करों को पता लग जाएगा कि गौ तस्करी, इलीगल स्लॉटरिंग और किसी भी प्रकार की अराजकता और अव्यवस्था का क्या दुष्परिणाम हो। आइए आपको बताते हैं कि मालदा पर क्यों है भाजपा की नजर। मालदा बंगाल में इसलिए खास है क्योंकि यहाँ के अधिकतर वोटर मुस्लिम समुदाय से आते हैं। ऐसे में तृणमूल के गढ़ में सेंध लगाने में भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ रही। हालांकि मालदा इसके लिए इलाके में भाजपा पहले भी शैनमारी कर चुकी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मालदा उत्तर की लोकसभा सीट पर भाजपा ने कब्जा किया था। इसके अलावा पिछले विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने इसी क्षेत्र की वैष्णव नगर सीट को जीता था। IN7 न्यूज ब्यूरो।